हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 61। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। रेखाखंड व त्रिभुज की समझ ही आपको पता ही है कि ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं, ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, आज इनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, हर तरीके से किस तरीके से किया जाता है। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें मिलाने पर दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उस रेखाखंड पर लंब होता है। अगर हमें कोई रेखाखंड पे लंब समद्विभाजक हम खींच रहे हैं, इसका मतलब वो उसे दो बराबर भागों में बांट रहा है और वो लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समद्विभाजक समान दो भागों में बांटना। ठीक है, कैसे करते हैं? अब जैसे एग्जाम्पल में 9.5 सेंटीमीटर का लंब समद्विभाजक खींचना है। आपको क्या करना है, ए पे अपनी कंपास को रखना है और आधे से ज़्यादा, कम से कम इतनी कंपास आप खोल के एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क नीचे, उतनी ही खुली रहने देंगे कंपास को, और बी पर रख के पहले लगी हुई दोनों आर्क को आप कट कर देंगे और फिर दोनों आर्क को इस तरीके जहाँ पे कट किया इस तरीके से उसे मिला देंगे। इस प्रकार ये ओ बिंदु पे जो कटा है ये ओ सी, अगर मैं इसको डी कह दूँ तो सी ओ डी ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, एक त्रिभुज के लिए तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। हमें क्या क्या चाहिए? या तो तीन भुजाएं चाहिए, दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण चाहिए, दो कोण या उनके बीच की एक भुजा। तीन भुजाएं यानी एस एस एस, दो भुजा और उनके बीच का कोण एस ए एस, दो कोण और उनके बीच की भुजा ए एस ए। समकोण त्रिभुज के लिए 90 का एंगल तो होता ही है, और क्या चाहिए? आर एच एस रूल चाहिए, मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले अपने बी सी एक ड्रॉ की। ठीक है, 5.5 कंपास खोल के फिर एक आर्क लगाई बी को केंद्र मानकर, फिर सी से उतनी ही कंपास खुली हुई आपने पहले एक ही आर्क को इस पे काट दिया और फिर ए से बी को और बी ए से सी को मिला दिया। इस प्रकार आपका एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया। इसमें आपको पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं वैसे वैसे हम पॉइंट्स लिख देते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में आप सीख चुके हैं इनको, ट्रायंगल्स को बनाना। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। जब आपको दिया गया है कि पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.5 है और पी आर 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको पी आर इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, दो साइड इक्वल होती हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है? पी क्यू इक्वल टू पी आर है 4 सेंटीमीटर। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, जो एक्स्ट्रा है ना, जो अलग है लाइन, मतलब कि जिसकी मेजरमेंट अलग है, आपने वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले क्यू आर ड्रॉ कर ली 3.5 सेंटीमीटर। तो आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स में लिखेंगे क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्यू को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर कंपास खोलकर एक आर्क लगाई। ठीक है, क्यू को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक आर्क लगाई। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर आपने अब किसको? आर को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ पहली चाप को त्रिज्या के साथ पहली चाप को
या पहली आर्क को P बिंदु पर काटा। ठीक है, यहाँ से इस पे काटा, इसको नाम दे दिया P, और क्या किया, PQ व PR को मिलाया। इस पॉइंट से Q को और इधर से R को मिला दिया। ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। क्या हुआ, PQR एक त्रिभुज है। PQR अभिष्ट त्रिभुज है, मतलब रिक्वायर्ड, जो आपने मांगा था वो है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही थी। फिर पूछा है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये तो हमने ऊपर ही बता दिया कि यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए, 10.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। 10.3 AB कितना है ये, 10.3 सेंटीमीटर। आपको बता दिया था। अब मैं आपको लाइन बोलती जाऊंगी, आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स खुद लिखते जाएंगे। ए को केंद्र मानकर, ठीक है, रेखाखंड के आधे से अधिक कंपास को खोलकर एक आर्क ऊपर यहाँ पर और एक आर्क नीचे लगाई। उतना ही कंपास खुले खुले बी से पहले लगी आर्क को काटा, दोनों को काट दिया, और फिर जहाँ दोनों आर्क कट हुई हैं वहाँ से हमने दोनों को एक दूसरे को मिला दिया। दोनों के आर्क के जो कट पॉइंट है उनको मिला दिया। जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे हमारी रेखाखंड को काटा उसको हमने नाम दे दिया O। ठीक है, अब ये क्या है, CD। इस प्रकार CD AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो देखो, यहाँ पे ये पॉइंट्स गिवन है इसके उदाहरण फर्स्ट में। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन में है 4.3 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। पहला पॉइंट, BC 4.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। अब B को केंद्र मानकर कंपास को 4.3 सेंटीमीटर खोलकर एक आर्क लगाई। उतने ही कंपास को खोलकर C से पहले लगी आर्क को A बिंदु पर काटा। फिर A से B को व B से C को मिलाया। इस प्रकार ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर हो गया। पॉइंट्स लिख लेंगे आप, इसके समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में आकर। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।